हमारी रसोई से निकलने वाले ये छिलके जो होते हैं, ये बिल्कुल भी कचरा नहीं होते हैं। ये पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे गार्डन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे हर तरह के पौधों की ओवरऑल ग्रोथ करते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि इससे आप कंपोस्ट कब बनाना शुरू करेंगे, जिससे कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है और बहुत आसानी से बन जाते हैं। साथ ही इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, आज के वीडियो में ये सब कुछ बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए जिनको गार्डनिंग पसंद है, ताकि उनको भी ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स है ये सारी मिलती रहे। तो हमारी रसोई से ये जो भी छिलके निकलते हैं, जैसे धनिया के डंठल निकलते हैं, खीरा के छिलके निकलते हैं, संतरा, सेब या केला या प्याज, लहसुन, आलू, जो भी मतलब जितनी भी सब्जियां आती हैं या सड़ी गली भी निकलती हैं कुछ सब्जियां, तो हम उसको फेंक देते हैं। उसको बिल्कुल भी फेंकिए नहीं, उसको आप इस तरह से अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिया करिए, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये ग्रीन कचरा है, ग्रीन कचरे को हम जब डिकम्पोज करते हैं तो ये खरा सोना बन करके तैयार हो जाता है। और ये बनाना भी ना बहुत आसान है, 1 से 2 बार में आप सीख जाएंगे इसको बनाना, बस कोशिश करते रहना पड़ता है। इसके बाद आपको इतना आसान लगने लगता है कि कभी भी आप इन छिलकों को फेंकने की गलती नहीं करेंगे। मैं हमेशा ही इन छिलकों से कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। मेरे यहाँ जितने भी पौधे हैं ना, मैं उनकी मिट्टी लगभग इसी से तैयार कर लेती हूँ। पिछले 3 सालों में मैंने कभी भी सॉइल मंगाया ही नहीं अपने घर में, और इतने सारे पौधे आप जो देखते हैं उनको मैं इसी मिट्टी में लगाती हूँ। तो यहाँ पे हमेशा मेरे यहाँ ये कंपोस्ट बनती रहती है, और इस कंपोस्ट का इस्तेमाल बनने के बाद हम अगले कंपोस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, बड़े से टब में ये बनता रहता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे पॉट्स में भी मैं इनका इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो जब भी कंपोस्टिंग करिए ना, तो इसको कवर ज़रूर करिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े आते हैं तो वो अंडे देते हैं, जिससे बहुत सारे कीड़े पड़ जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो कवर करके रखिए। चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। एक छोटा सा पॉट भी आप ले सकते हैं, एक बड़ा टब या बड़ा पॉट है वो भी आप ले सकते हैं। कोशिश करिए कि क्ले पॉट या फाइबर पॉट ही इस्तेमाल करें, उसमें होल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब ये सब्जियों के छिलके सड़ते हैं, गलते हैं ना, तो इसमें से बहुत जूस निकलता है और उसका इस्तेमाल भी हम गार्डन के लिए कर लेते हैं। तो पॉट में होल को कवर करने के बाद नीचे सूखी पत्तियां, थोड़ी सी मिट्टी का एक लेयर कर दीजिए और इसके ऊपर सब्जियों फलों के छिलकों को डाल दीजिए। फिर ऊपर से थोड़ी मिट्टी या सूखी पत्तियों का जो भी आपके गार्डन से निकलता है ना, उसकी एक लेयर बना दीजिए, मतलब कवर कर दीजिए इन छिलकों को, जिससे कि कीड़े फतिंगे इस पे ना आए, और इसको कवर करके फिर रख देना है। यही प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा पॉट जो है भर ना जाए। पॉट भरने के बाद हम इसको ढक करके रख देंगे और बीच बीच में 1 सप्ताह में इसको नीचे से ऊपर तक मिलाते रहेंगे। कोशिश करें कि मिला लें, नहीं भी मिलाएंगे तब भी ये कंपोस्ट डिकम्पोज हो जाता है और लगभग 20 से 25 दिन में या 1 महीने में लगभग तैयार हो जाता है। तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है इस कंपोस्ट को बनाने के लिए, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इस समय जो गर्मियां चल रही हैं ना, ये सबसे सही समय होता है। इस टाइम में अगर आप बिगनर्स हैं, कंपोस्टिंग करना शुरू करेंगे ना, तो बहुत तेज़ी से ये बन जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसके बाद आप रुकेंगे ही नहीं कभी। तो यहाँ पे देखिए, मेरे गमलों में जो मिट्टी होती है ना, इसमें मान के चलिए 40% जो है मैं यही वाला कंपोस्ट डालती हूँ, बाकी सैंड डाल देती हूँ, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, कभी गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, नीम खली, फंजीसाइड डाल करके इस तरह से मैं अपने गमलों की मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। तो अभी इस गर्मी में शुरू करिए आप कंपोस्ट बनाना। अगर आप बहुत बड़े पॉट में बना रहे हैं तो 1-1.5 महीने लग सकते हैं आपको, लेकिन आप 18 इंच या 16 इंच के पॉट में बनाएंगे ना, तो आप 20 से 25 दिन में या मैक्सिमम 1 मंथ में आपको बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप अपने पौधों को लगाएंगे ना, तो पौधे बहुत ही हेल्दी रहते हैं। देखिए, ये मेरे टेरेस पे लगे हुए जितने भी पौधे हैं, चाहे वो ऑर्नामेंटल हो, चाहे ये फ्लावरिंग प्लांट हो, या किसी भी तरह के पौधे के लिए ये हमेशा ही फायदेमंद होता है। और जब हम एक बार इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें खुद ही आदत लग जाती है और पौधों की ग्रोथ देख करके तो मन एकदम से खुश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कभी भी कोई भी सिंथेटिक कंपोस्ट नहीं डालती हूँ, कभी कभी फूलों के लिए करना पड़ता है, लेकिन जो सॉइल मिक्स होती है ना गमलों की या क्यारियों की, लगभग इसी मिट्टी को मैंने डाला हुआ है और टाइम टू टाइम मैं इसको मिक्स करके डालती भी रहती हूँ। तो फूलों का साइज, फूलों का रंग, सब कुछ बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए,
अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये कंपोस्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है। बनने के बाद इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा जब ये सड़ता गलता है तो उस टाइम में जब आप उसको अनकवर करेंगे तो उस टाइम में थोड़ी सी स्मेल आएगी। ज़रा सी सावधानी रखेंगे, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होने देंगे उसमें, तो आपका जो कंपोस्ट है ना उसमें से किसी भी तरह की बुरी दुर्गंध भी नहीं आती है। थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ता है इसके लिए। ये सारी जो हरियाली आप मेरे टेरेस पे देख रहे हैं इसी कंपोस्ट का कमाल है, तो जल्दी से बना लीजिए ताकि मानसून आने तक ढेर सारा कंपोस्ट आप बना सकें और नए नए पौधे इसमें लगा सकें। तो होप सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।